बन गए ये। और इसने बोला था साफ साफ द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। भले क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया है लेकिन प्रूफ आपको ए स्क्वायर को करना है, तो इसलिए मैंने एक्स के बाद ही वाई की पहले वैल्यू निकाली थी। ये रहा, पहले डायरेक्ट करने के बाद ही जीरो की इक्वल करके एक्स निकालती, मैंने पहले वाई निकाला था। मैं बाद में भी निकाल सकता था, लेकिन ये पहले क्यों निकाला? क्योंकि मुझे स्क्वायर प्रूफ करना जरूरी था, जिससे स्क्वायर प्रूफ हुआ। चलिए फिर से बेटे एक नया क्वेश्चन लेकर के आ गए, क्वेश्चन नंबर 19। और ये कह रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। पहले तो डायग्राम बनाते फिर समझते। डायग्राम के लिए उसने बोला एक रेक्टेंगल है, किसके अंदर? सर्कल के अंदर है। सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर एक क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये डायगोनल में मिला देते हैं इसकी। ठीक, अब इनके नाम भी दे देते कुछ ना कुछ, ए बी सी डी, और इसको भी दे दो कुछ नाम ओ। अब क्या दिया इसने? बस रेक्टेंगल दिया सर्कल के अंदर और उसके स्क्वायर को प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज देखो, दे रहा रेक्टेंगल है, बाद में वो कह रहा है स्क्वायर को मैक्सिमम करो, तो इसका मतलब रेक्टेंगल की शेप को हम स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं। सर्कल थोड़ा प्रूफ होएगा, रेक्टेंगल होगा, तो आगे चल के रेक्टेंगल क्या प्रूफ बनेगा? स्क्वायर बनेगा, फिर मैक्सिमम करेंगे हम। तो सबसे पहले कुछ गिवन तो है नहीं, हमें खुद लेट करना होगा, तो लेट कर लेते हैं पहले। तो लेट साइड ऑफ, ये साइड नहीं, लेंथ ऑफ, लेंथ कर देते हैं इसके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसको मैंने मान ली बेटा x। ठीक है, ये क्या मान ली बेटा मैंने? x सेंटीमीटर मान ली भाई। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y सेंटीमीटर, तो ये मैंने y मान ली इधर बेटा। ठीक है, और ये सर्कल की रेडियस ले लेते हैं यहां पे, ये r, तो ये r और r 2r हो जाएगी पूरी लाइन। तो रेडियस ऑफ सर्कल r सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर 2r हो जाता है। डायमीटर जो होता है वो कितना होता है बेटे? 2r होता है, डबल। ठीक है, अच्छा अब गिवन में कुछ है नहीं, पहले समझना इस क्वेश्चन में। हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो पहले गिवन पे काम चलता है और गिवन से जाते हैं प्रूफ की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन कुछ नहीं है, गिवन हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? यहां पे एक ये 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल में, और ये लग गया आपकी पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल ले लो, ऊपर ले लो, ऐसे में ले लो, लेकिन आपको क्या लेनी पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तभी कुछ गिवन मिलेगा आपको। तो मेरे पास क्या पाइथागोरस थ्योरम होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ गिवन चाहिए, गिवन के बगैर प्रूफ नहीं होगा, रखना। तो हाइपोटेनस मेरे पास कितनी बेटे? 2r। बेस कितनी मेरे पास बेटे? एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी बेटे मेरे पास? y। ठीक है, इसको 4r स्क्वायर बना लेते हैं। 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी हम। अब ना एरिया के पास आते हैं हम, जिसको एरिया मैक्सिमम करना है। बोला उसने स्क्वायर को था, लेकिन मेरे पास रेक्टेंगल है, तो मैं अभी फिलहाल रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो रेक्टेंगल का क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिल्कुल, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ ब्रेथ हमने एक्स और वाई मानी है, और एरिया को हम शॉर्ट में ए मान लेंगे बेटा। ठीक है, अब जब डायरेक्ट करूंगा इसका, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूं, वाई के रिस्पेक्ट में, मेरी मर्जी, दोनों में कर सकता हूं मैं, पर मुझे दोनों को एक ही फॉर्म में लाना होगा। या तो ये दोनों एक्स में आ जाए, या दोनों, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने गिवन निकाला अभी, ये रहा। इस गिवन में से मैं एक्स या वाई की एक वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से। तो आप जिससे कहोगे उससे निकाल दो। एक्स से करना चाहते हो, वाई से? एक्स से, तो मैं इसकी वाई की वैल्यू निकाल ले रहा हूं फिर, जब एक्स से सॉल्व करना है तो। 4r स्क्वायर माइनस एक्स इधर आ गया, और स्क्वायर का रूट लगा दो उधर। ठीक है, ये स्क्वायर हट गया और इधर रूट लग गया, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई? रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। अब इसको पुट कर दूंगा वहां पे बेटा, यहां पे क्या कर दूंगा? y की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? अब जो आया था मेरी वैल्यू पीछे, रूट 4r स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया था पीछे बेटा, चेक कर लो। y बराबर है, ये स्क्वायर हमने काट के रूट लगा दिया था। क्लियर है इतनी बात? तो मेरा अब यहां से क्वेश्चन किसकी फॉर्म में बन गया ये? अच्छा, एक मन में सवाल आएगा, यहाँ आर भी तो है सर। अब बेटा डेरिवेटिव इन दोनों का होना था, इसके अलावा सब कांस्टेंट है अब। यस, इसके अलावा सब क्या है? क्योंकि हम यहाँ सर्कल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, रेक्टेंगल के बारे में कर रहे हैं। रेक्टेंगल से स्क्वायर बनेगा, उसके बारे में कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे x या y में से होता है, हमने दोनों को x बना दिया, लेकिन उसमें r स्क्वायर आ रहा है, वो कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है अब आपको? कांस्टेंट। चलिए अब यहां से हमें इसका डेरिवेटिव करना है। क्यों करना है? दो बार मैक्सिमम करने के लिए। क्या करने के लिए? मैक्सिमम। तो पहला डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट। अच्छा, कोई ये बच्चा y से की जगह x की जगह y से करेगा तो भी आंसर आ जाएगा बेटा, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना, पूरा प्रोसेस यही लगेगा बस। तो x का बेटा प्रोडक्ट लगेगा इसका और इसका, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? u v का डैश u डैश v प्लस v डैश u। चलिए अब x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे? 1, और रूट वाला पार्ट सेम आ जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट का, पहले अब रूट का 1/2 रूट, और जो भी एंगल है पूरी वैल्यू डाल दो जैसी रूट के अंदर थी। अब रूट के अंदर का अलग से होगा, अब इसका अलग से आएगा ऊपर 0 माइनस 2x, क्योंकि ये कांस्टेंट था, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ गया। अभी मेरा u डैश हो गया, v हो गया, v डैश हो गया, u रह गया है। u क्या था? x, x को सेम लिख दो, ठीक है। अब यहां से हमारा ये डेरिवेटिव हो गया, लेकिन ये 2 से 2 कट सकता है ऊपर नीचे डिवाइड में। आओ बचा हुआ लिख लो बेटा पहले, रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया इधर, ये और एक्स एक्स मल्टीप्लाई करके, बटे में रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका लूंगा एलसीएम इसके साथ। क्या लूंगा अब? एलसीएम। तो एलसीएम लेते समय क्या होगा? डी बाई डी एक्स, रूट हट जाएगा इधर वाले का बेटा, है ना, ये रूट हट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा जब, और माइनस एक्स स्क्वायर है बटे में रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब ये दो एक्स स्क्वायर आ गए हमारे पास, -1 -1 -2 होता है बेटा, -2 आ जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस 2x की स्क्वायर अपॉन में रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा पहला डेरिवेटिव आया, और इसको किसके इक्वल करेंगे? तो उससे जीरो वैल्यू निकल जाएगी। ये तो जीरो हो गया इधर आकर के, बस 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो 4r स्क्वायर 0 इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको उधर ले आओ माइनस वाले को, 2x की स्क्वायर इक्वल टू 4r की स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा डिवाइड में आके, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, x इक्वल टू कितना हो गया? रूट 2r स्क्वायर। रूट हटाऊंगा तो 2 का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन r का निकल जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो गया भाई। अब तो मेरा x इक्वल टू रूट 2r आ गया। अब मुझे मैक्सिमम करना है, लेकिन वो स्क्वायर को करना है, और अभी स्क्वायर बना नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए पहले ये वैल्यू जाकर के x की वैल्यू y में पुट करो। क्या करेंगे? जो x की वैल्यू आई है कहां पुट करेंगे? जो y में थी हमारे पास क्वेश्चन में, ये वाली y वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे बेटा हम, ठीक है। ये जो y था हमारे पास, तो y इक्वल टू रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में पुट कर देते हैं बेटा हम। तो अभी बता रहा हूं, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अभी पुट कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट सारा। तो ये फर्स्ट वो था और सेकंड ये है, तो मेरा y इक्वल टू था रूट 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने यहां एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर ये था ना, तो मैं x के लिए यहां पुट कर दे रहा हूं बेटा रूट 2r वाली, तो मैं यहां से एक्स स्क्वायर हटा देता हूं, तो यहां पे रूट 2r स्क्वायर का रख दिया बेटा मैंने, ये वैल्यू x की पुट कर दी बेटा मैंने वहां पे, ठीक है। अब क्या बन गया? ये रूट 4r स्क्वायर माइनस रूट से स्क्वायर कट गया, r का स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया बेटे? 4r माइनस 2r स्क्वायर, रूट 2r स्क्वायर आ गया, इसका भी रूट निकल जाएगा बेटे, 2 का निकलेगा नहीं निकलेगा, r का निकल जाएगा, तो ये भी क्या बन गया? y रूट 2r। अब ध्यान से देखो, x और y सेम आ रहा है, लगा रहा है, और जब लेंथ ब्रेथ सेम तो क्या बन जाता है? ये स्क्वायर। तो इसके बाद ये लिखेंगे देयरफॉर, हमने एबीसीडी नाम दिया था स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, एबीसीडी से स्क्वायर इसलिए पहले करा है क्योंकि मैक्सिमम में स्क्वायर को करना था। अब ये स्क्वायर बन चुका, अब रेक्टेंगल नहीं रह गया। अब यहां से मैक्सिमम करेंगे डबल डेरिवेटिव, किसका? 0 के इक्वल वाले, इससे पहले वाले स्टेप का, इसका करेंगे बेटा, ठीक है, ये 0 वाले का। अब इसको ले जाओ बेटे पहले,
पहले मैं लिख लेता हूँ बेटा, ये मेरा जीरो के इक्वल वाली वैल्यू थी डी ए बाई डी एक्स वाली, या डी ए बाई डी एक्स ही लिख देता उसको मैं डी ए बाई डी एक्स पीछे से ले लिया भाई। ये था मेरा 4r स्क्वायर माइनस 2x की स्क्वायर अपॉन में √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था बेटा। इसका डबल डेरिवेटिव करना है मुझे अब, ठीक है। डबल करूंगा तो क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्या लगेगा अब, क्योंकि ऊपर u और नीचे v डिवाइड में है, तो क्या होता है u बटा v का जब डेरिवेटिव करते हैं तो u डैश v माइनस v डैश u बटे में v स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो ये 0 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर का हो गया 4x, ये मेरा u डैश हो गया, v नीचे वाला सेम लिख दो, √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का फिर रूट का नीचे वाले का 1/2 √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट का हुआ है, अब ये अंदर का नहीं हुआ, अंदर का भी करना है, मल्टीप्लाई में चेन रूल, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, 0 माइनस 2x माइनस 2x ही होता है वैसे तो। अब ये रहा v डैश हो गया बेटा, अब u भी चाहिए क्योंकि ये u डैश, ये v माइनस v डैश, u भी चाहिए, u मेरा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर था बेटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे का होल स्क्वायर बेटा, v का स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। अब अगर इसको वैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर ये जल्दी सॉल्व करना है तो एक तरीका, डबल डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब इसी में x की वैल्यू आई थी पीछे, उसे पुट कर दो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। मैं पुट कर रहा हूं सीधा x की वैल्यू यहां से, और ये डबल डेरिवेटिव बन गया बेटा, यहां से ऊपर तक सिंगल डेरिवेटिव था, है बेटा, कर सकते हैं पर अभी उससे ही जुड़ेगा, अभी देखना आप, क्योंकि जैसे पुट करोगे सारा पार्ट 0 हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो सॉल्व करने में ही आपका टाइम लगेगा, तो इससे बढ़िया मैं पहले पुट कर दे रहा हूं, वो आपको पता नहीं है ना, मेरे को तो पता है बेटे, इसलिए मैं पुट कर रहा हूं, -4 ब्रैकेट में √2r आई थी ना वैल्यू x की, x की वैल्यू क्या आई थी, √2r, ठीक है, यही पुट कर रहा हूं मैं, x ही चलेगा सारे, 4r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, √4r स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रूट नहीं 2x की वैल्यू तो डालनी थी ना, ब्रैकेट में 2 इंटू √2r स्क्वायर, रूट में आ गया, और माइनस x था, ये x की वैल्यू आ गई √2r, इसकी वैल्यू डाल दी अपॉन में, और ये ब्रैकेट में 4r स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2r का होल स्क्वायर अपॉन में ये नीचे वाली √4r स्क्वायर माइनस √2r का होल स्क्वायर, और अपॉन में पूरे के नीचे ये वाली वैल्यू 4r स्क्वायर माइनस √2r का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ये वाला, इससे पुट करा बेटा, अच्छा 2 नहीं आएगा, 2 गलत लिख गया, ये 2 नहीं आएगा बेटा, ये x स्क्वायर है बस, ठीक है। देखो इस पे आओ पहले, तो ये वाले पार्ट पे आओ, वो तो जीरो, ये 0 हो जाएगा सारा, ये बन गया √2 का स्क्वायर 2 है ना, 2 बन गया ना, और 2 और 2 कितना हो गया बेटे, 2 और 2 हो गया 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर 0। अब मुझे सारा नीचे का सॉल्व करने की जरूरत है, ये 0 हो गया, सारा पार्ट क्या हो गया, ऊपर वाले के से 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सब 0 हो जाता है। अब रह गया ये वाला, ये तो √4 बच रहा है बेटा, d स्क्वायर a dx की स्क्वायर इक्वल टू -4 √2r था मेरे पास ये, और ये बन गया 2r स्क्वायर, माइनस करूंगा ये भी 2r स्क्वायर रूट में बच गया भाई, 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर गया तो कितना बचा, 2r स्क्वायर ही तो बचा, रूट के अंदर 2r स्क्वायर बच गया बटे में, ठीक है, बस ये बचा 4r स्क्वायर, ये भी 2r स्क्वायर है, ठीक है, 4r स्क्वायर माइनस, ओ माइनस अगर मल्टीप्लाई में, ओ सॉरी माइनस ही था, माइनस 2r स्क्वायर। अच्छा अब ऊपर तो बच गया -4 √2r, और ये भी रूट में 2 रूट रह गया, r बाहर आ गया रूट से, अपॉन में 2r स्क्वायर बच गया बेटा, 2r इस r से कट गए दोनों से, इस 2 से 4 कट गया बेटा 2, अब बचा हुआ मेरे पास रह गया एक -2 इंटू √2 2, टोटल -4 आ गया, और ये किससे हो गया बेटा, 0 से लेस देन हो गया,
और 0 से लेस देन होते क्या बन गया, ये मैक्सिमम। माइनस में आते क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम। तो लिखनी पड़ेगी फिर वही लाइन बेटा। ये क्या चीज था हमारा, एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन एट, अभी बता रहा हूं बेटे, x इक्वल टू रूट टू आर। बेटे मैं इसको पीछे स्क्वायर प्रूफ कर चुका अभी थोड़ी देर पहले। ये रहा, कैसे प्रूफ किया था, जहां मेरा x और y निकला था वो बराबर हो गए थे, और जब डायग्राम में देखो, जब ये लेंथ और ब्रेथ बराबर हो गई तो क्या बन गया ये, और इसने बोला था साफ साफ द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। भले क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया है लेकिन प्रूफ आपको ए स्क्वायर को करना है, तो इसलिए मैंने x के बाद ही y की पहले वैल्यू निकाली थी। ये रहा, पहले डायरेक्ट करने के बाद ही 0 की इक्वल करके x निकालती, मैंने पहले y निकाला था। मैं बाद में भी निकाल सकता था, लेकिन ये पहले क्यों निकाला, क्योंकि मुझे स्क्वायर प्रूफ करना जरूरी था, जिससे स्क्वायर प्रूफ हुआ। तब मैंने डबल डेरिवेटिव किया इसको। ये रहा, जब डबल किया है मैंने तब मैं इसको स्क्वायर को बता पाया हूं कि ये मैक्सिमम है, एरिया ऑफ स्क्वायर मैक्सिमम, तब बता पाया हूं। नहीं तो ये रेक्टेंगल हो जाता, फिर क्या हो जाता, हाँ अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर देता और y नहीं निकालता तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता, एरिया स्क्वायर नहीं होता। पूछा स्क्वायर ही है वो, इसलिए पहले निकालना कंपलसरी है। क्लियर सबको बेटे, डाउट तो नहीं है? हाँ बोलो, रिकैप, हाँ रिकैप दे देते बेटा। ये बेटा क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, हाँ 3-3 4-4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं एक दिन में, बहुत बड़ी बात है। देखो सबसे पहले हमने डायग्राम खुद बनाना है। सर्कल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ हाइट सब खुद माननी है आपको, ठीक है, रेडियस भी मानी हमने। उसके बाद हमने क्या किया, कोई गिवन नहीं था, क्योंकि गिवन से हम प्रूफ पे जा सकते हैं। जब कुछ गिवन ही नहीं होगा तो प्रूफ कर सकते हो कुछ, जब गिवन नहीं था इसलिए हमने क्या करा, इनको माना एक्स वाई आर, और रेक्टेंगल मेरे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, तो मैंने क्या लगा यहाँ पे, ट्रायंगल के अंदर पाइथोसम लगा दी। क्या लगा दी, जिससे मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में आ गया। तो मैं गया अपने प्रूफ पे, प्रूफ का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्स और वाई। तो मुझे एक्स या वाई में से एक का ही डेरिवेटिव कर सकता, दोनों का नहीं हो सकता, तो मुझे दोनों को एक ही फॉर्म में लाना है। किस में लाना है, तो मैं गया पहली इक्वेशन पे ही, और वहां से मैंने क्या निकाल लिया, वाई की वैल्यू निकाल ली। ये मर्जी है आपकी, एक्स भी निकाल सकते थे, तो आपका क्वेश्चन वाई की टर्म में आता, फिर वाई को पुट करते फिर एक्स निकलता, ठीक है। तो मैंने वाई निकाल के यहां पुट कर दिया, ये रहा। फिर यहां से प्रोडक्ट लग गया बेटा, प्रोडक्ट लग के पहला डेरिवेटिव आ गया 0 के इक्वल, ठीक है। और ये 0 के इक्वल करते एक्स की वैल्यू निकल गई बेटा मेरी, है ये रही, एक्स की वैल्यू निकली √2r। फिर मैंने वाकई फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पुट कर दिया एक्स की वैल्यू को, यहाँ पे x था हमारा, यहाँ पुट कर दिया, तो मेरा y निकल गया। x और y जब बराबर हो गए तो क्या किया बेटा, मैंने स्क्वायर प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर प्रूफ करने के बाद क्या करा मैंने, डबल डेरिवेटिव किया पहले डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का करके डबल डेरिवेटिव करके मेरा आंसर आया जो भी, उसमें मैंने r की वैल्यू पुट भी कर दी थी, नहीं x की वैल्यू √2r पुट भी कर दी थी। वो जल्दी पुट हो गया, नहीं तो सॉल्व और करना पड़ता, 2-3 स्टेप और लगते हैं आपके। वो मैंने को पता है यहाँ पुट करते हो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरे स्टेप बच जाएंगे 2-3, इसलिए मैं पहले कर दिया। जैसे हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करते करते हमारा क्या आंसर आया, माइनस में आया। माइनस में आते क्या हो जाता है, डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ भाई।